राधे राधे गुरु जी। जी मेरा शादी 2021 में हुई। हाँ। और 2023 में डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी का ईगो हर्ट था। उसके बाद मेरे को हमेशा गाली देना, मारना, किसी के सामने जलील कर देना। तो आपको मारती थी? मार देती थी कभी कभी। तो डंडे से मारती थी कि हाथ से चट कर? बताओ, मेरे से बताओ, क्या देखा आपने? जैसे कोई भी बात घर में होने वाली होती है ना, मेरे को पहले ही पता चल जाती है। अच्छा, बहू क्या सोच रही होगी पता चल जाता आपको? मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमको गुस्सा बहुत आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किस पर? मतलब दोस्त पे, फैमिली पे, फैमिली खुद पे। शादी हो गई आपकी? हम तो बच्चे हैं, अभी 12th ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। अच्छा, 8th में हैं। शादी के लिए बच्चे हो और गुस्सा करने के लिए बूढ़े? कौन है? तो गुस्सा जब आए तो एक काम करना, क्या? एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। गुस्सा आए तो चुप, मौन। सोचते हैं कि चुप मतलब होंगे, लेकिन अपने आप मुंह से निकल जाता है। तो जब गुस्सा आए तो अपने एक हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे गाल पे मारो, चटाक, बस। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम राजधानी हुआ, मैं दरभंगा से हूँ। क्या नाम है? राजधानी। राजधानी जी, राजधानी कुमार लाल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो राजधानी एक्सप्रेस तुम्हारी नाम से चलती है? मेरी नानी हावड़ा से आई है। गुरुजी उनसे चला नहीं जाता। वो बोलती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुजी के चरण स्पर्श करवा दो, तब मैं आराम से मरूंगी। गुरुजी आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, उनसे आप चरण स्पर्श करा लीजिए। अरे तो चरण स्पर्श नहीं करेंगी तो अच्छा 100 साल जिएंगी अभी। प्लीज गुरुजी। अरे तो मैं क्यों उनको कहूँ कि वो चली जाएं? तुम क्या चाहती हो? तुम यहाँ उनको काय के लिए लाई हो? तय कराने? अभी तो मैया अच्छी हट्टी कट्टी है, ये मारने पे तुली है। जैसे आपने कहा कि जमाना बदल गया, हम मॉडर्न है, आज का जमाना युग मॉडर्न युग है। लेकिन देखो, पुराने जमाने में ना, पुराने जमाने की जो दादियाँ होती थी, पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी, वो गाय का गोबर उठाती थी। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार है। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है। तो कह रही हम मॉडर्न है। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पोटी तक पहुंच गई। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूप नखा बन के ही लौटेगी। पंडित जी, सब लोग कहते हैं कि बेटी बेटा होना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? कहते हैं बेटी बेटी दी है भगवान ने आपके लिए। आपको भगवान ने 2-2 लक्ष्मी दे रखी तो हैं। पंडित जी, बेटा करना इतना इम्पोर्टेंट थोड़े ना है। क्या सभी बोलते हैं, मायके के भी ससुराल पक्ष के भी। अभी बेटा हो जाएगा, अभी 2 बेटियां ही, क्या दिक्कत है? हो जाएगा, तीसरे में बेटा हो जाएगा, दिक्कत क्या है? पहले तो 4 बेटियां हुआ करती थी, 4 बेटे हुआ करते थे। आप 2 में ही परेशान हो रहे हो, परेशानी क्या है? होने दो। ठीक है, ओके। और पंडित क्या जी, होगा? बेटा जाएगा कहाँ? बात कराओ माइक। पास में लो पाठक। प्यार की परिभाषा क्या है? आप करती हो प्यार? हाँ। किससे? प्रभु से। हाँ, बस। तो आप जानती होंगी प्यार करती हैं तो। ये लोग कहते हैं ना, हम इसने लड़की को देख लिया हमें प्यार हो गया, क्या इसे प्यार कहेंगे? ये वासना है। हाँ, इनको ये समझ नहीं आ रही, ये समाज कब सुधरेगा? मैं आपसे ये प्रश्न। अब ये लड़के हैं मैया, ये ना एक ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को ही प्यार मान लेते हैं। इतना क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान जो अपने आप को काबू भी नहीं कर सकता। यही तो माया है। तुम काहे पत्नी को मारते हो? 2 बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा, बोले ना। साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। और सुनो, जीते जी अपनी 13वीं इत्यादि कर लो। है क्या? सही तो बोल रहे हैं। जीते जी अपनी 13वीं कर लो, मरने के बाद बच्चे करें ना करें। बता, पति अच्छे हैं? पति मेरे बहुत अच्छे हैं। अच्छे से रहते हैं? अच्छे से रहते हैं। अब आपका दुख क्या है कि ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता, कहीं तो भी क्या नहीं चाहते हैं कि आपकी सास आपको माला पहनाए, आपकी आरती उतारे? राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि बोलो। एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि
पेट को रेस्ट मिल जाए। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल है, मैंने अभी दुकान खोली है, थोड़ा वो डिस्टर्ब हो रही है, चल नहीं रही है, उसका कुछ उपाय बताइए। चलेगी, सब्र रखो। थोड़ा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा हताश हो रहे हैं। कितने ग्राहक आ जाते हैं रोज? हैं? कितना कमा लेते हो रोज? कुछ नहीं गुरुजी, मजदूर आदमी है। हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि हम किसी मुर्दे को छू लें तो नहाते थे। जी, अभी भी अभी भी है जी। तो तुम बकरे को छूते हो, मरे हुए को, तो तुम नहाते हो? हम मतलब खाते हैं, खाने के बाद फिर नहा लेते हैं अच्छे से। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। ओ, पति फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया। नहीं वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? नहीं नहीं नहीं। ननद सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया। और ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? नहीं मरी। हस्बैंड है कि पति है? पति पति। तो पति नहाते ही नहीं आपके? मतलब रोज नहीं नहाते हैं। कितने दिन में नहाते हैं? 2-4 साल में एक बार? पति को बोलना हमारी तरफ से हाथ जोड़ के कि महाराज रोज नहाओ, दिन में कम से कम एक बार तो नहाओ। अच्छा, वो पानी बचाते होंगे ना, जल ही जीवन है जल बचाओ, तो बिना नहाए गंधाता नहीं होगा आदमी? और बच्चे भी नहीं ना महाराज जी नहाते हैं, वो भी मतलब बच्चे, अब बाप ही नहीं नहा रहा तो बच्चे कैसे नहाएंगे? गुरुजी मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही तो हूँ। कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं, ऐसे घर पे जब सेल्फ स्टडी करते हैं तब। तो पहले सो लिया करो, खूब नींद पूरी कर लो, फिर पढ़ने बैठा करो। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? अच्छा, तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? आप मम्मी हो कि मैया हो? नहीं मम्मी है मैं इसकी। अच्छा, मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं, मम्मी मरी हुई को, आप तो जिंदा हो। गुरुजी कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? कि सास ससुर माता पिता जैसे हैं, तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी अपने? ए सासू माँ चल पाँव छू, ऐसा तो नहीं? उल्टा सीधा ऊपर काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? गुरुजी आप साथ थोड़ा मेरा गाना हो जाता तो। कौन सा वाला? यही वाला गा दीजिए। यही वाला। मानो तू बहता पानी। वाह सुंदर, वाह वाह, बढ़िया, चलो। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। अब बताओ, 40 लाख रुपया कमा रहा साल का, फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। हार में चितारे आए पैर जटिए। कहाँ नंबर दें? हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। यूट्यूब पे नहीं, राधे राधे। जी, मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी, हाँ गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो, तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? मेरे ट्यूशन के सर है। बताओ, तो क्या बोलते हैं वो? मतलब संतों को वही ढोंगी पाखंडी ये सब। अच्छा, संतों को ढोंगी पाखंडी बताएंगे, और वो मुन्नी बदनाम हुई जो कपड़े उतार के नाच रही है, उसे वो बंदास हीरोइन बताते हैं। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी नंगी नाचे तो ये देखें आंखें फाड़ फाड़ के।
बॉलीवुड जो खुलेआम गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम, उन्हें वो अच्छा कह रहे हैं। जो कपड़े उतार के लोग निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं, क्या आप उन्हें अपना आदर्श मानते हो? तो फिर जाओ, भेजो अपनी बेटियों को उनके पास। सूदाजी के पदों पर पीएचडी हो रही है, समझाना अपने मास्टर को। और गुरुजी ऐसे लोगों का मतलब क्या होता है आगे? सर्वनाश बोल देना। ठीक है गुरुजी। उल्टी गिनती चालू हो गई। ये मुकेश महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी। शराब पीते हो? जी कभी कभी नहा लेता हूँ। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा, शराब पीना नहीं वो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। पहले दिल्ली में रहते थे, ज्यादा पीते थे। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग आके देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो यार ये लोटा, थोड़ा अपन भी लोट लो।